इस वक्त मोदी को आलमी सतह पर वो हमायत हासिल नहीं है जो इसकी उसको तवक्को थी। उसने बहुत सारे सरबराहान मुमलिकत से बात करने की कोशिश की है, लेकिन उसको पाकिस्तान पर हमले पर किसी ने हमायत नहीं दिलाई। पुतिन ने मोदी को कॉल करके ये कहा है कि परपिट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स को सजा दी जाए, को पनिश किया जाए। हम इससे इत्तेफाक करते हैं, हम आपके साथ हैं। अब राजनाथ सिंह और नाकातानी, ये वजीर दिफा हैं जापान के, इनके दरमियान बातचीत हुई है। तो जापान ने ये कहा है कि हम आपका साथ देंगे, पाकिस्तान पर आप स्ट्राइक करेंगे, लड़ाई होगी तो हम आपका साथ देंगे। और ये सिचुएशन को ज्यादा खौफनाक, ज्यादा ग्रेव बना देता है। इसलिए मुख्तलिफ मुकामों पे चाइना इस वक्त आउट ऑफ द वे पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दूसरे नंबर पे जो मुल्क हमारे साथ खड़ा है वो तुर्की है। और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इस मामले में तैयार है, रेडी है, बिल्कुल किसी भी तरह के हमले का जवाब देने के लिए। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया में, खालिद जमाली, उन्होंने वहां पर एक इंटरव्यू दिया और इसमें उन्होंने न्यूक्लियर चॉइस का भी जिक्र किया कि हाँ, एटमी हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अल्लाह ताला रहम करे, इंडिया का जो पागलपन है उस पागलपन से बचाए, इंडिया को बचाए, पाकिस्तान को बचाए। कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कॉल किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। पुतिन ने मोदी को कॉल करके ये कहा है कि वो हर तरह से इंडिया के साथ हैं। रशिया की ये कॉल इस समय में, इस टाइमिंग में इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। सबसे पहले आपको बताएं कि प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कहा गया है कि परपिट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स को सजा दी जाए, को पनिश किया जाए। हम इससे इत्तेफाक करते हैं, हम आपके साथ हैं। और साथ ही नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया इंडिया के विजिट के लिए, जिसको प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन रशिया की तरफ से पूरी तरह बैक किया गया है इंडिया को पहलगाम के वाक़े पर। और प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा है कि आप जो कह रहे हैं हम वो समझते हैं कि वो सही है और हम आपके साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में, और हम आपके स्टैंड के साथ स्टैंड करते हैं। अब ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि आप ये कहेंगे कि रशिया और इंडिया तो हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत क्लोज पार्टनर्स हैं, अलाइज हैं, तो फिर ये तो होना ही था। नहीं, इसकी वजह ये है कि अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया में, खालिद जमाली, उन्होंने वहां पर एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो इस वक्त चल रहा है, तो अगर इंडिया हमला करता है पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान के पास जो भी ऑप्शंस हैं उन सब को इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें उन्होंने न्यूक्लियर चॉइस का भी जिक्र किया कि हाँ, एटमी हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब देखिए, एम्बेसडर जो है वो ये बात कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये उन्होंने जो है वो इसीलिए इंटरव्यू दिया था ताकि वो ये बात कह सकें रशिया में रहते हुए। और फिर ये भी इससे पहले बात की गई थी कि उन्होंने जो रशिया की अथॉरिटीज हैं उनसे बात की है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें इंडिया को रोका जाए, किया जाए। अब राजनाथ सिंह और नाकातानी, ये वजीर दिफा हैं जापान के, इनके दरमियान बातचीत हुई है और ये दौरा कर रहे हैं इस सिचुएशन में इंडिया का। तो जापान ने ये कहा है कि हम आपका साथ देंगे, पाकिस्तान पर आप स्ट्राइक करेंगे, लड़ाई होगी तो हम आपका साथ देंगे। तो अगर पाकिस्तान का साथ देने के लिए टर्की आ रहा है, पाकिस्तान का साथ देने के लिए चाइना आ रहा है, तो एक बड़ी आलमी ताकत, बड़ी फौजी ताकत रूस भारत का साथ देने के लिए आ रहा है। जापान भारत का साथ देने का ऐलान कर रहा है। अमेरिका क्या मिलिटरीली साथ देगा इंडिया का? नहीं, लेकिन अमेरिका साथ दे रहा है इंडिया का और ये सिचुएशन को ज्यादा खौफनाक, ज्यादा ग्रेव बना देता है। अल्लाह ताला रहम करे, इंडिया का जो पागलपन है उस पागलपन से बचाए, इंडिया को बचाए, पाकिस्तान को बचाए। जरूरी है कि इंडिया अगर ये समझता है कि सब कुछ पाकिस्तान ने किया है, किया धरा पाकिस्तान का है, तो अब
ہم 12ویں 13ویں دن میں داخل ہو گئے, ثبوت دیں, اس کے ثبوت دیں, پاکستان کو غلط ثابت کریں. یہ جو طریقہ ہے بغیر ثبوت کے آپ نے کیا ہے, یہ طریقہ نہیں چلنا چاہیے, اور یہ طریقہ دنیا کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے